नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे आज उस मुद्दे पर, उस खबर पर जो खबर काफ़ी अहम है, जिस पर चर्चा नहीं कर रहे लोग। लोगों की नज़र लगी पड़ी है एक मुद्दे पर। वो मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या को लेकर के। अब उनकी जांच को लेकर के जांच के आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब सीबीआई ही जांच करेगी। इसके लिए कल सीबीआई की टीम मुंबई रवाना भी हो जाएगी। लेकिन हमारा जो मुद्दा है, आज हमारी जो खबर है, उस पर लगातार कई छात्रों का, कई बच्चों का हमारे पास लगातार कॉल आ रहा है और लगातार इस बात को कह जा रही कि उसको उठाया जाए। तो हमने इस मुद्दे को उठाने के लिए पुरजोर कोशिश की है और अगर आप लोगों को समर्थन मिलेगा तो ये बात रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि देश के नए शिक्षा मंत्री हैं, उन तक भी पहुंचेगी। नीट और जेईई के परीक्षाओं को पोस्टपोन करने की मांग चल रही है लगातार। आज एक खबर आई कि एक लड़की ने, 19 साल की लड़की ने, जो कि नीट की 2 साल से तैयारी कर रही थी, उसने आत्महत्या कर लिया। बताया जा रहा है कि वो परीक्षा को लेकर के दबाव में थी, लेकिन और भी कोई कारण हो सकती है, इसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है। लेकिन हमारा कहना यह है कि जैसे ये पेपर होने वाला है, इस पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसीलिए आपसे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आप हमें इस मामले में समर्थन देंगे, इस मामले में सपोर्ट करेंगे कि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्योंकि इस मुद्दे पे बात करने के कोई नहीं बैठा है, क्योंकि देश के लाखों युवा, लाखों छात्र, लाखों बच्चे जो देश के भविष्य बनेंगे, उनकी परेशानियों को लेकर के, उनके परेशानियों को लेकर के कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई भी इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है लगातार। लेकिन खबर एक्सक्लूसिव अपनी जिम्मेदारी को निभाता है और लगातार आपसे उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है जिन मुद्दों पर बात होती है, जिन मुद्दों से जुड़े होते हैं लोगों के अपने विचार, लोगों की पर्सनल समस्याएं। क्योंकि नीट और जेईई का पेपर, आपको बता दें, जेईई का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। 1 से 6 तारीख के बीच पेपर होने हैं। उसके अलावा जो नीट का पेपर है वो 13 सितंबर को है। उसके भी लेकर के कहा जा रहा है जल्दी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि नीट और जेईई का पेपर होगा तो होगा कैसे? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हम आपको एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक उदाहरण की तरफ लेके चलते हैं। हाल फिलहाल में एक पेपर हुआ है, उस पेपर का आपको बता देते हैं। बीएड का एग्जाम हुआ, आपको ये पता होगा, इस पे खबर को लेकर के आपने सुनी होगी कि एक पेपर हुआ, बीएड का पेपर हुआ। और बीएड के पेपर में इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, जबकि वो महज केवल उत्तर प्रदेश का परीक्षा था। उत्तर प्रदेश के परीक्षा में, एक स्टेट के परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ती हैं। और कोरोना काल में जब लगातार तकरीबन 17.5 लाख बैठेंगे आपके पेपर्स में, नीट के पेपर में, जेईई में कुछ ऐसे ही छात्र बैठते हैं, उस समय में आखिर कैसे आप इस बात को आश्वस्त करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और सारे छात्र देने आ पाए पेपर, जबकि कोरोना होना इस समय बहुत आम सी बात है। तो क्या अगर कोई छात्र कोरोना से ग्रसित हो जाएगा या वो क्वारंटीन होगा तो उसके पेपर छूट जाएंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपको पहले ले चलता हूं, बताता हूं उस खबर को, जिस खबर को बाद में हमने इस खबर को लेकर के आपसे बात करनी चाहिए। क्योंकि यूपी में जो बीएड जेईई 2020 का एग्जाम हुआ, उसमें परीक्षा सेंटरों पे जो तस्वीरें सामने आई, वो कहीं से भी सरकार की जो व्यवस्था जो कह रही थी, जिस तरीके की बातें करी जाए सरकार की ओर से, वो तो नजर नहीं आया है। क्योंकि ये देखने में मिला कि कोरोना संकट काल में जब प्रदेश स्तर पे बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 की पहली पाली में 2 बार में समाप्त हुई और दूसरी पाली में शुरू हुई, और वहां पर देखा कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, कोई कुछ आसपास सभी एक दूसरे से, मतलब भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कहीं से भी अगर कोरोना का जो बात कहा जा रहा था, जिस तरीके से हो रहा है, वो चीजें नजर नहीं आई। कोई भी कोरोना का, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक स्टूडेंट उसमें से अगर कोरोना संक्रमित होता तो यकीन मानिए कि ये बहुत बड़ा विस्फोट होता और सरकार इस मामले को कंट्रोल करते करते थक जाती। तो यूपी के बीएड एग्जाम को देख करके, जो बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा हुई, उसकी तस्वीरें देखने के बाद में अब जो जेईई का एग्जाम होने जा रहा है, उसको लेकर के एनटीए ने, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है, उसने निर्देश जारी किए। उसका निर्देश क्या है, देखिए आप, निर्देश आप सुनेंगे, उसी निर्देश में ही काफी झोल है, उसको आपको समझना होगा, समझिएगा। इसमें जो स्टूडेंट है उसको फोटो के साथ एक स्व घोषणा पत्र देना पड़ेगा, मतलब सेल्फ अप्रूवल एक लेटर देनी पड़ेगी, जिसमें यह बताना होगा कि 14 दिन से उन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ और सांस में तकलीफ जैसी कोई संपर्क नहीं हुआ, संक्रमण नहीं हुआ है। उसके अलावा यह भी बताना होगा कि वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं,
साथ में ये भी कहना होगा कि वो क्वारंटीन थे या क्वारंटीन नहीं थे, ये भी बताना होगा। दूसरे राज्यों की यात्रा की है, ये भी बताना होगा। इसमें परीक्षार्थी को अपना फोटो देना होगा, अपना अंगूठा थंब इंप्रेशन लगाना होगा और उनके पेरेंट्स का हस्ताक्षर होगा। तो इसके बाद में उसको एडमिट कार्ड का 4 पेज जारी होगा और जिसके बाद में एक पेज में मतलब 4 पेज का एडमिट कार्ड होगा, जिसमें चौथा पेज जो होगा वो सेल्फ अंडरटेकिंग फॉर्म होगा, जिसमें ये चीजें करनी होगी। और इसको लेकर के जेई के लिए जारी किया गया है, नीट के लिए जल्द जारी किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल क्या खड़ा होता है? सवाल खड़ा यह होता है कि आपकी थर्मल चेकिंग की जाएगी। मान लिया परीक्षा सेंटर पे पहुंचता है छात्र, उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है और उसकी थर्मल टेम्परेचर ज्यादा पाई जाती है, तो उसकी परीक्षा रोक दी जाएगी, तो उसका तो नुकसान हो गया इस साल का। तो ऐसे में आप सभी छात्रों का पेपर कैसे करवा सकते हैं? सभी छात्रों का पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको लेकर काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये बात क्या है, थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी और अगर उसका टेम्परेचर हाई होगा तो उसको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। उसके बाद उस छात्र का क्या होगा, इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्टूडेंट्स को मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे परीक्षा सेंटर में, जो 3 लेयर का मास्क है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को नजरिए में रखते हुए इस बार जो परीक्षा के सेंटर्स होंगे वो जो प्राइवेट स्कूल बनाए जाते थे, सीबीएसई बोर्ड्स के पेपर्स के बनाए जाते थे, उसके साथ साथ राज्यों के जो सरकारी स्कूल है इस बार वो भी सेंटर होंगे, तो ताकि पेपर देने में दिक्कतें ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग का रहे। और ये नीट जो जेई का पेपर है उसके लिए जो कंप्यूटर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेब कैमरा, डेस्क और कुर्सी लगाया जाएगा वो हर बार साफ किया जाएगा, फिर पेपर उसके बाद होगा, जिसका भी पेपर होना होगा सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन क्या जब तकरीबन 10 से 15 लाख बच्चे एक साथ पेपर देने के अलग अलग जगहों पे जाएंगे, एक सेंटर पे मान लिया कि आप 400 से 500 बच्चों करते हैं, तो ऐसे में क्या सेंटर उनसे दूर नहीं हो जाएगा? अगर आप एक कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, इसलिए सेंटर्स पर कम बच्चों को रखा जाए, तो ऐसे में मान लिया कि कोई लखनऊ का छात्र है, उसका सेंटर उसने अपनी चॉइस भरी थी कि उसको लखनऊ का ही सेंटर चाहिए, आपने उसको कानपुर का दे दिया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसका सेंटर कहीं आपने लखनऊ के बजाय उठा करके आपने दूसरे राज्यों में दे दिया, तो वो कैसे पेपर दे पाएगा? तो ये बड़ी मुश्किल की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसे में पेपर कैसे होगा, इसको लेके सवाल है। तो आज जब एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया, इस खबर को हम इसमें पुरजोर से उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें अपना इसमें सपोर्ट दे, इसमें समर्थन दे, क्योंकि इस खबर को लेकर के, इस तरीके की इस बात को लेकर के उनके बच्चों की जिम्मेदारी लेके हमने एक आपके लिए पोल भी डाला है। आपके सामने आपके स्क्रीन पर इस वक्त एक पोल भी नजर आ रहा होगा, जिसमें हमने पूछा है कि क्या इस साल नीट और जेई की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, जेई नहीं होना चाहिए। तो इस पर अपना जवाब लिख के भेजेंगे हाँ और नहीं, तो हम उसको उपलब्ध पाएंगे, आपके लाइव सेशन में ही दिख रहा होगा। तो संस्कृति गुप्ता कह रहे 17 नीट एस्पिरेंट ने सुसाइड कर लिया है। ऐसी वैसे संस्कृति गुप्ता ऐसी कोई खबर नहीं है, फिलहाल अभी जो खबर है वो एक ही खबर आई। तो आपके सामने इस वक्त में आपके लाइव सेशन में नीचे कमेंट में चल रहा होगा, जहां पे पोल दिख रही होगी, आप उस पोल पे जाकर क्लिक करना है कि नीट की परीक्षा इस साल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जेई के एग्जाम की परीक्षा इस साल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार करवाती है, इस बात से ऐतराज नहीं है किसी को कि परीक्षाएं कराई जाएं, लेकिन परीक्षाओं में सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पे कंटेनमेंट जोन है, कई सारे ऐसे इलाके जहां पे कोरोना संक्रमण खतरा बहुत ज्यादा है, उन जगहों के छात्र पेपर देने कैसे आ पाएंगे? इस बात का जवाब आखिर कौन देगा? तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे। संस्कृति गुप्ता का दूसरा है कि 16 लाख बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग अच्छा मजाक लगता है, बिल्कुल मजाक लगता है, सही कह रही संस्कृति गुप्ता, ये मजाक ही लग रहा है। जहां पे उत्तर प्रदेश में बीएड के एग्जाम में सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां देखने को मिली, तो वहां पर 16 लाख बच्चों को आप किस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, उनके सेंटर्स कैसे डिसाइड कर पाएंगे? क्योंकि पहले जितने सेंटर्स होते थे अब उसके हिसाब से लगभग सेंटर्स दोगुने चाहिए। अब दोगुने सेंटर होने पर क्या होगा कि जिस छात्र को सेंटर जिसका पास पड़ता था उसके सेंटर हो जाएंगे दूर, ऐसे में उनके साथ मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सुनील कुमार गुप्ता कहते हैं पोस्टपोन जरूरी है, इसलिए है क्योंकि सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी खतरे में पड़ जाएंगे। एक चीज देखिए यहाँ पे सुनील कुमार गुप्ता जी, एक बात और कही गई है जेईई एनटीए की तरफ से कि परीक्षा देने के लिए खाली और खाली स्टूडेंट्स पहुंचेंगे, पेरेंट्स अलाउ नहीं किए जाएंगे, पेरेंट्स वहां ना पहुंचे, इस बात की कही है। लेकिन ऐसे में जो बहुत दूरी से बच्चे आएंगे तो उनको पेरेंट्स ही आखिर लेकर के आएंगे, तो ये बेहद ही वाहियात जो भी बातें कही जा रही है एनटीए की ओर से वो बेहद ही अफसोसजनक है। वो जिस तरीके की पेपर कराने की बात कर रहे हैं उस तरह की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं क्या नीट और जेईई की परीक्षा ऑनलाइन हो सकती है? बिल्कुल ऑनलाइन हो सकती है। जेईई का पेपर आप जाते हैं वहां पर सेंटर पर देने के लिए ऑनलाइन होती है, लेकिन हमारा देश
कहने को तो फेसबुक और ट्विटर चलाने में सबसे आगे है, दुनिया में बहुत आगे है, लेकिन जब यहां पर अगर हम तकनीक की बात करें, ऑनलाइन एग्जाम कराने की बात करें, तो उस मामले में बहुत पिछड़ जाता है। क्योंकि इस देश में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पे अभी तक तो बिजली अच्छे से नहीं पहुंची है, और इंटरनेट की स्थिति आप सभी लोग को पता है कि कैसी स्थिति है। इंटरनेट की अगर स्थिति देखी जाए तो कुछ चंद शहरों को छोड़ करके बाकी अन्य शहरों में इंटरनेट की गति बहुत धीमी है। हालांकि इंटरनेट पहुंच गया है, लेकिन इस स्पीड में पेपर दे ले जाना, लगातार 2.5 घंटे तक इंटरनेट की वो स्पीड मुहैया हो पाना, ये समस्या होगी। इसलिए ऑनलाइन एग्जाम जैसी चीजों का हिंदुस्तान में इस वक्त में सोचना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जब हर गांव तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, तो इंटरनेट की सुविधाओं को लेकर के कहा ही क्या जाए, तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा फोकस वो नहीं है। देखिए आज के वक्त में पूरे चैनल्स पर, सारे मीडिया इंडस्ट्री, पूरे जगहों पर, हर जगह पर आपको एक ही खबर देखने को मिलेगी। वो खबर क्या चल रही है? सुशांत सिंह राजपूत में बड़ी युद्ध, सुबह से महा कवरेज कर रहे हैं। क्या महा कवरेज हो रही है? सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस करेगी, इस बात को ले रहे थे, और 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि सीबीआई जांच करेगी, और इस पर दिन भर की बड़ी खबरें चलने लगी, बड़े बड़े प्रतिक्रिया आने लगी। लेकिन जहां पर अभी ऐसी स्थिति बन सकती है, नीट और जेई के पेपर्स को लेकर के छात्रों के अंदर अजब सा दबाव देखा जा रहा है, अजीबोगरीब तनाव देखा जा रहा है, उनके अभिभावकों के अंदर एक डर देखा जा रहा है कि आखिर परीक्षाएं होंगी तो होंगी कैसे। लेकिन इस खबर को उठाने के लिए तमाम मीडिया के दिग्गज में से कोई भी सामने नजर नहीं आता है। उनकी ओर से एक भी बार आवाज या ये मुहिम नहीं छेड़ी जाती है कि इस पेपर को पोस्टपोन किया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इज्जत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बच्चों का साल बर्बाद नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि बच्चों का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन एनटीए इस बात को बताए, इस बात से आश्वस्त करे, क्या वो बच्चों की सुरक्षा को लेकर के पूरी तरीके की व्यवस्था कर सकते हैं? क्या जो बच्चे पेपर देने जाएंगे उनकी गारंटी होगी कि उनमें से किसी को कोरोना का संक्रमण ना हो पाए? और अगर मान लिया कोई कोरोना संक्रमित है उस वक्त छात्र, उसकी परीक्षा कैसे होगी? बाद में उसकी परीक्षा को सुनिश्चित कैसे करवाया जाएगा? आखिर उस छात्र का साल बर्बाद हो जाएगा। तो अगर वो छात्र खुद नहीं पहुंचता वो अलग बात है, लेकिन अगर वो कोरोना की वजह से या कोरोना की वजह से वो नहीं पहुंच पाता है तो बेहद अफसोस और बेहद ही शर्मनाक सी हो जाएगी। तो ये आपके सामने सवाल चल रहा है, आप लोग इस पर अपना जवाब देते रहिए, हाँ और नहीं। अभी तक के हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो तकरीबन 50-50% के रेशियो में चल रहा है। आधे लोग कह रहे हैं कि हाँ होना चाहिए, आधे लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर एक तरीके से आप लोग एक स्टैंड लेके नहीं चलेंगे तो काफी चीज परिवर्तित हो जाएगी। संस्कृति गुप्ता कह रही है अगर नॉर्मल फीवर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप वहां पहुंचते हैं, टेम्परेचर जो डिसाइड किया गया है कोरोना के लिए अगर वो पाया जाता है तो आपको पेपर नहीं दिया जाएगा। सुनील कुमार गुप्ता कह रहे हैं कि अगर किसी को नॉर्मल फीवर है तो वो बच्चा तो पेपर नहीं दे पाएगा। तो क्या यह न्याय नहीं है? बिल्कुल हम यही सवाल उठा रहे हैं, यही बात लगातार करें, इसी खबर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। हम यही कह रहे हैं कि एनटीए हमें इस बात का जवाब दे दे, जो बच्चा सेंटर में पहुंचेगा और मान लिया उसकी टेम्परेचर हाई पाई जाती है, वो कोरोना संक्रमित हो जाता है, तो उसको आप पेपर नहीं देने देंगे। लेकिन क्या उसके बाद उसका पेपर कैसे होगा? उसके साथ तो अन्याय हो गया, उसकी तो गलती नहीं थी। इस समय कोरोना पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो इसमें उसकी गलती क्या थी? आपने पेपर कराया, उसके लिए घर से बाहर निकलता है और ऐसे में अगर संक्रमित हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगी? और चलिए आप पेपर देने जाते हैं, पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद पेपर देने के दरमियान और पेपर से निकलने के बाद में अगर आप कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुनील कुमार गुप्ता कह रहे हैं कि गुजरात और बिहार में बाढ़ है तो बच्चे कैसे आएंगे? देखिए इसका तो विकल्प हो सकता है, क्योंकि सेंटर आपको बता दिया गया कि तकरीबन 14 दिन 15 दिन 1 महीना पहले बता दिया गया। तो बाढ़ जैसी स्थिति पिछले आजादी के बाद से नहीं, जब से बिहार है, जब से कोसी नदी है, जब से गुजरात है, जब तक वहां पे नदियां है, नर्मदा नदी है, तब तक वहां पर बाढ़ आते रहे, क्योंकि सरकार ने इस पर कोई व्यवस्था नहीं की है। तो बाढ़ की वजह से अगर कोई चीज टाली जाए तो बेहद ही अफसोस होगा, क्योंकि यह ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं है जो अचानक से आई है। यह सबको पता होता है कि बाढ़ जैसी स्थिति आने वाली, इसके लिए तैयार होना चाहिए। और आपके जब बाढ़ की कोई व्यवस्था नहीं की गई सरकारों से, आपने सरकारों से पुरजोर दबाव बनवा करके उनसे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करवाई है, तो आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो ये वजह बिल्कुल ही नाजायज होगी कि आप बाहर आया हो तो आप पेपर नहीं देने जा पाएंगे। तो सुनील कुमार गुप्ता जी कहते हैं जेई का एडमिट कार्ड आ गया है तो क्या अब भी पेपर पोस्टपोन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप लोग अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से हमारे साथ उठाएंगे, अपनी बातों को यहां पर रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर जुड़ करके
ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करेंगे। आज खबर एक्सक्लूसिव ने इस मुद्दे को उठाया है और यकीन मानिए खबर एक्सक्लूसिव ने अभी तक की जिन मुद्दों को उठाया है उन मामलों में वही चीजें हुई हैं जो लोगों की आवाज बनी है, क्योंकि ये प्रोग्राम उस तरीके से है, ये सीधी बात, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, और आप लोग अपनी आवाज यहां पहुंचाते हैं और यकीनन वही चीजें सामने घटित होती नजर आती हैं। हमारे कार्यक्रम को सरकारी आला कमान, सरकारी अधिकारी, एग्जाम को आयोजन कराने वाले भी देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारा चैनल हम तकरीबन 28,000 लोगों तक की सीधा पहुंच रहे हैं, तो 28,000 से ज्यादा लोगों तक की हमारी पहुंच है। तो ऐसे में अगर 28 से 30,000 लोग ये आवाज उठाएंगे तो हमको देख करके और भी बहुत सारे लोग इस बात को आवाज उठाना शुरू करेंगे। तो आप लोग से यही दरख्वास्त है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे अपनी कमेंट के अपना मैसेज दें और इससे पता चलेगा कि आखिर क्या होता है। तो जो इस साल नीट और जेईई की परीक्षा नहीं होनी चाहिए उसको लेकर के अब तकरीबन 100% सबसे ज्यादा लोग नहीं कह रहे कि नहीं होना चाहिए। तो जेईई का एडमिट कार्ड आ गया, पेपर अभी पोस्टपोन हो सकता है, इसकी वजह बनती है। सुनील कुमार गुप्ता कहते हैं अगर कोरोना नहीं है पर फीवर है तो क्या होगा, क्योंकि थर्मल स्कैनिंग से सिर्फ टेम्परेचर पता चलता है। तो अगर उस आप पैरामीटर के टेम्परेचर पर नहीं आते तो आप पेपर देंगे। बात ये नहीं है कि तब बुखार होगा तो पेपर नहीं दे पाएंगे, पेपर नहीं दे पाएगा जो बच्चा, उसके लिए सरकार क्या करेगी, उसके लिए एनटीए क्या करेगी? क्या एनटीए ने कुछ ही बच्चों को पेपर कराने सोचा है? तो अगर इस तरीके की बात थी तो इस तरीके के पेपर हो सकता था, ये भी पेपर कराया जा सकता है इस तरीके से कि वहां पर जो बड़े शहर हैं जहां पर कोरोना का काल संक्रमण नहीं चल रहा है वहां पर पेपर करा दीजिए, वहां पर बच्चे पेपर दे देंगे। आप जिन बच्चों को नहीं चाहते हो पेपर दे, छोटे शहरों से, छोटे गांवों से जो पेपर नहीं दे सकते, जहां पे इंटरनेट की उपलब्धि नहीं है, उनको छोड़ दीजिए, आप दरकिनार कर दीजिए। क्योंकि अभी तक की सारी परीक्षाएं या सारी पढ़ाइयां ऐसे ही हो रही हैं क्योंकि अधिकतर जगहों पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर आप बहुत बड़े बड़े शहरों को देखेंगे तो वहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, लेकिन अगर आप बहुत गांव में चले जाएंगे, आप बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उन गांवों में जाएंगे जहां पर अभी बिजली तक नहीं पहुंची है, वहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसे होगी? वहां के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? तो ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और अगर टेम्परेचर हाई है तो पेपर नहीं देने मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पेपर नहीं देने मिलेगा। संस्कृति गुप्ता के लिए पेपर में सिर्फ 23 दिन बचे हैं और अभी तक ये भी नहीं पता कि नीट का एडमिट कार्ड कब आएगा, और आप बोल रहे हैं कि 1 महीने पहले सेंटर पता चल जाएगा। देखिए तकरीबन 15 से 20 दिन पहले आपको सेंटर का पता चल जाएगा, लेकिन अभी पेपर को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। अभी सरकार ही नहीं, अभी एनटीए भी इस बात पर विचार कर रही है कि पेपर कराया जाए या ना कराया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है, उन्होंने प्रधानमंत्री और रमेश पोखरियाल निशंक जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनको खत लिखा है और ये खत लिख करके अपील की है कि ये पेपर को पोस्टपोन कर दिया जाए। तो ऐसे में ये सवाल, ये लगातार, ये हमारी जो बात है हम लगातार कह रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया, आपको एग्जांपल भी दिया कि उत्तर प्रदेश में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा हुई और उसमें सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। ऐसे में अगर उसमें से कोई भी एक छात्र संक्रमित हो जाता, कोरोना का संक्रमण होता उसके अंदर, तो क्या स्थिति होती उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश तकरीबन हर तरफ आपको कोरोना ही कोरोना नजर आता। ऐसे में जिस तरीके से ये सरकार लापरवाही और ढिलाई बरत रही है, लोगों से अलर्ट करने की बात करिए, लोगों को सावधान रहने की बात कर रही है, लेकिन वहां पर ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। तो एग्जाम कैसे होगा इस पे लेकर के फैसला होना अभी बाकी है। तो नीट को लेकर के जो गाइडलाइन दी गई है उसमें स्कूल और कॉलेज के साथ सरकारी स्कूल और कॉलेज भी सेंटर बनाए जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि एडमिट कार्ड जल्द ही आ जाएगा। अब हम थोड़ा आ जाते उस मुद्दे पर जिसको लेकर के आज दिन भर हुआ पो मची रही। फिलहाल आप जो आपके सामने सवाल चल रहा है उस सवाल पर अपना जवाब देते रहिए। तो सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले पर आ जाते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया अपना कि मामले की जांच सीबीआई करेगी और उन्होंने ये भी कहा कि जो बिहार में एफआईआर दर्ज हुआ था वो भी सही था। मुंबई पुलिस इस बात का जवाब दे कि लगातार 66 दिनों तक 66 डेज तक की बिना एफआईआर पर किस बुनियाद पर आप पूछताछ करते रहे। तो अब सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। महाराष्ट्र के कानून मंत्री अनिल परब ने कहा है कि इसमें हार जीत जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ना बिहार जीता है और ना महाराष्ट्र की हार हुई है। अनिल परब ने यह भी कहा कि कोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच को गलत नहीं कहा है। ऐसे में किसी के इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। कोर्ट के फैसले को हम चुनौती देंगे या नहीं, इस पर हम आगे निर्णय लेंगे। मंत्री अनिल परब ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार केवल यह कह रही है कि केस की जांच मुंबई पुलिस को दी जानी चाहिए, तो मामला सीबीआई को भी भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोई घटना मुंबई में हुई है, इस वजह से मुंबई पुलिस जांच करनी चाहिए। अब मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई बात का फैसला देता है तो उसमें इफ और बट कैसे लग जाता है।
अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस को जांच करती। अब मुंबई पुलिस तकरीबन पिछले 66 डेज से अभी तक की जांच करी और लगातार उसने तकरीबन 50 से 60 लोगों से पूछताछ भी कर चाहिए और एक भी FIR नहीं दर्ज है। तो यही से सवाल खड़ा होना शुरू हुआ, जब एक भी FIR नहीं दर्ज हुआ और मुंबई पुलिस ने कहती रही जब कोई FIR दर्ज करवाएगा तो हम दर्ज कर लेंगे, लेकिन ऐसी केस में मुंबई पुलिस खुद भी FIR दर्ज कर सकती थी, लेकिन अभी तक कोई FIR नहीं दर्ज हुई। तो पुलिस पूछताछ करती, वो किस बुनियाद पर कर रही थी ये समझ से परे है, और कितने दिनों तक पूछताछ के बाद में FIR दर्ज होती ये भी समझ में नहीं आता है। और ऐसे में कहा जाता है कि मुंबई पुलिस, मैं ये नहीं कह रहा कि मुंबई पुलिस नकारा है या मुंबई पुलिस नहीं कर सकती थी, मुंबई पुलिस नहीं जांच हो सकती थी। हमारा ये उद्देश्य कतई नहीं कि मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा करें, मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन मुंबई पुलिस आखिर इस मामले में इतनी ढीली क्यों काम कर रही थी, किसका दबाव था, ये सामने आना जरूरी है, क्योंकि मुंबई पुलिस इस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके की उसकी कार्यशैली दिख रही थी। मुंबई पुलिस आखिर किसके दबाव में काम कर रही थी? मुंबई पुलिस का जो नाम होता है देश के नहीं दुनिया के अच्छे पुलिस वालों में मुंबई पुलिस का नाम होता है, और वहां पर वो पुलिस इस तरीके से काम करी थी, इस पर सवाल खड़ा होता है। इसका भी सामने आएगा आखिर दबाव किसका था। फिलहाल अब CBI की टीम, कल एक टीम जिसमें 2 SP है और एक जांच अधिकारी वो मुंबई जाएगी और वहां पर महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस से जो भी उन्होंने इंक्वायरी की है उसकी कॉपी लेगी और आगे अपनी जांच को बढ़ाएगी। और अब यकीन होता है कि सभी की प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से आती हैं, ऐसा लग रहा है सुशांत केस में फैसला आ गया हो। अब CBI जांच के बाद में उनके चचेरे भाई और BJP के विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा कि अब यह पक्का हो गया है कि अपराधी नहीं बचेगा और न्याय जरूर मिलेगा। वहीं पे एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि ये इंसानियत की जीत है और तमाम बॉलीवुड हस्तियां इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सभी लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही मामला साफ हो, क्योंकि इस मामले को साफ होने के बाद में कम से कम मीडिया वाले और बड़े बड़े चैनल्स वाले किसी और मुद्दे बात करेंगे। ऐसा ना हो सुशांत सिंह केस वो मैटर ना बन जाए जिससे पूरे देश के और मुद्दे छुप जा रहे हों। देश में बाढ़ की हाहाकार है, नीट और JEE के पेपर देने के लिए बच्चे परेशान हैं, दबाव हैं। जब हम सुशांत केस की आत्महत्या की जांच की मांग कर रहे थे तब एक छात्रा ने कोयम्बटूर में आत्महत्या कर लिया क्योंकि पेपर का दबाव था। शुरुआती जांच में यही देखा जा रहा, शुरुआती मामला यही नजर आ रहा है। तो अब सोचिए, हम एक व्यक्ति के जान जाने के बाद उसके पीछे इतना ज्यादा मेहनत से पड़े हैं, उस खबर को इतना ज्यादा उठा रहे हैं, हम उन भविष्य के ऐसी घटनाओं को नजर नहीं डालने की कोशिश कर पा रहे हैं कि जिससे कई सारे बच्चे दबाव में आ रहे हैं, कई बच्चे ज्यादा परेशानियां आ रहे हैं। और लेकिन क्या है, इस मीडिया को वो खबर चाहिए जिसमें उनको TRP मिले, और TRP के लिए ये रेस में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि नीट और JEE के पेपर्स को लेकर के बच्चे जिस तरीके से तनाव में हैं, खबर वो उठानी चाहिए, खबर उस खबर पे बात होनी चाहिए। लेकिन बात किस पर हो रही है? सुशांत सिंह राजपूत पर। ठीक है, अब CBI जांच हो गई है, लेकिन दिन भर आज सारे चैनलों के अगर आप सुबह से देखेंगे तो नजर इस तरीके से आएगा कि मालूम हो कि सुशांत सिंह केस मामले पर CBI जांच नहीं, जैसे कितना बड़ा मामला था, इससे कितने लोग प्रभावित होंगे, इससे देश का कितना प्रतिशत भाग प्रभावित होगा, कितने लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा लग रहा था पूरा देश इस नजर को देख रहा है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है सुशांत सिंह केस को लेकर के। उनके 10-15 लाख फैंस और उसके अलावा 10-15 लाख तो अब हो गए हैं, मरने से पहले 5-6 लाख फैंस और उसके अलावा उनके परिवार, बाकी किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बाकी आप यहां देखिए, तकरीबन 34 से 35 लाख बच्चे जो नीट और JEE की एग्जाम देने के लिए, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पेपर होगा कैसे, सेंटर कैसे डिसाइड होंगे, NTA कैसे इस पेपर को मनमानी करवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम साल नहीं बर्बाद कर सकते हैं, कोई ना कोई विकल्प ढूंढिए। विकल्प ढूंढा जा रहा है, लेकिन ऐसे में जब पेपर नहीं हो पा रहा है, पेपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना पैंडेमिक पर हमने काबू नहीं पाया है, और कोरोना फिर से एक बार अगर उसने रफ्तार पकड़ी तो यकीन मानिए कि अब कंट्रोल करना हाथ से ज्यादा बाहर हो जाएगा। जबकि कोरोना को लेकर इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ आएगी, इतनी ज्यादा सोशल गैदरिंग होगी, तो वो प्रधानमंत्री जो लगातार 2 गज की दूरी की बात करते हैं उसका अनुपालन कैसे हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में एक B.Ed की संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें सामने नजर आता है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज नजर ही नहीं आती है। तो ऐसे में जब इन पेपर्स को कराया जाएगा, देश के हर हिस्से में मोमेंटम होगा, छात्र इधर से उधर मूवमेंट करेंगे, सेंटर्स पहले की अपेक्षा 2 गुने कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब बहुत ज्यादा मोमेंटम होगी 1 महीने में, सितंबर में, तो उसका नतीजा हो सकता है कि कोरोना की विस्फोट हो जाए और बहुत ज्यादा केसेस सामने देखने को मिलने लगे।
तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने अपनी चिट्ठी लिखी है और खबर एक्सक्लूसिव लगातार सरकार से, शिक्षा मंत्री से, सभी से इस बात की अपील करता है कि आखिर इस पेपर को आप कैसे कराएंगे, उचित वजह दीजिए, उचित तरीके बताइए। ये जो आप तरीके बता रहे हैं, जो निर्देश और गाइडलाइन बता रहे हैं, वो तो उसी तरीके से जैसे आप हवाई यात्रा करवा रहे हैं। अरे भैया नहीं होगा तो आप नहीं घुसने देंगे, अरे नहीं घुसने देंगे तो उस छात्र ने पढ़ाई की तैयारी की है, उसको पेपर आप नहीं देंगे क्योंकि उसको कोरोना हो गया है। अरे भाई तो कोरोना तो चल रहा है, उसमें उसकी क्या गलती है? अगर ये दिक्कत किसी एक के साथ समझ में आता है, काफी ज्यादा बच्चों के अंदर परेशानियां हो सकती है, तो ऐसे में इसको कंट्रोल करना, इसके लिए समझना और सरकार को इस पर अहम तरीके से विचार करना होगा। तो इस खबर को लगातार हमने उठा रखा है, आपके सामने हमारा इस सवाल और पोल चल रहा है, आप उस पर अपना जवाब देते रहिए, कमेंट करते रहिए। हम देखते हैं कितने सारे लोग इस पर बात करते हैं, हम इसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे और आपने दोस्तों, परिवारों और जितने लोग हैं और जो नीट के पेपर और जेई का पेपर देने वाले, उनको भी हमारे कार्यक्रम को तक पहुंचाइए ताकि वो हमारे पोल पर अपना कमेंट करें और उसके बाद में हम उसको आगे ले चलें। और कार्यक्रम खत्म करने के बाद हमारे आपके सामने सवाल भी पब्लिश होगा, उस सवाल को भी लेकर के आपको उस सवाल का भी जवाब देना होगा। तो आपके लिए मैंने ये सवाल एक ओपन कर दिया है कि क्या नीट और जेई को अभी टाल देना चाहिए। इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आखिर टाल देना चाहिए तो क्यों टाल देना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, दोनों वजह जो भी आपको लगता है वो आप जवाब दीजिए ताकि हमें पता चले कि जो छात्र पेपर देना चाहते हैं वो लोग कैसे कर रहे हैं। संस्कृति गुप्ता बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। बबीता गुप्ता जी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। बबीता गुप्ता धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आप लोग इस तरह जुड़ते रहते हैं, प्यार देते हैं, समझ में आता है। तो आपके सामने हमारा सवाल अब इस समय आ चुका है कि क्या नीट और जेई को अभी टाल देना चाहिए। तो आप लोग अपने सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है होना चाहिए तो क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए वो जवाब दीजिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। ये अपने कार्ड आप यहां देंगे तो हम उसको आगे कल के प्रोग्राम में हम बात उठाएंगे और इस खबर को हम लगातार उठा के रखेंगे। और यकीन मानिए कि इस पेपर को हम लोग पोस्टपोन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से छात्र सुरक्षित रहें, देश का भविष्य है। अगर इस साल पेपर नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कोरोना सुरक्षित तो रहें। जिंदगी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, कोरोना खत्म करना, कोरोना पे विजय पाना जरूरी है। पेपर का क्या है, अभी इस समय इस साल का अगर नहीं हो पाता है, ऐसी बहुत समय ऐसी स्थितियां हुई हैं कि जो चीजें होती हैं इसको चुनाव के नजर से देखे। बिहार में चुनाव है, चुनाव आयोग ने उसको भी लेकर के 70 तारीखों का ऐलान कर दे और अब चुनाव को लेकर कैसे कराया जाएगा इस पर जल्दी विचार किया जाएगा। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम के अंदर आप लोग से यही कहूंगा कि आप लोग अपनी आवाज को बहुत तेजी से उठाइए और अपने बात को हैशटैग पोस्टपोन नीट या हैशटैग पोस्टपोन जेई के साथ में ट्विटर पर पोस्ट कीजिए। हमारे इस वीडियो को भी उसमें टैग कीजिए, हमें भी टैग कीजिए, जिससे ये बात ज्यादा से ज्यादा रमेश पोखरियाल निशंक और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास तक पहुंचे। तो आप जितने ज्यादा लोग हैं, अगर आप इसको ट्वीट करते हैं ज्यादा से ज्यादा, एक हैशटैग हम डिसाइड कर लेते हैं और वो हैशटैग ये होगा कि हैशटैग पोस्टपोन नीट एंड जेई। इस पे बना करके हम लोग रमेश पोखरियाल निशंक और पीएम मोदी को टैग करेंगे, जिससे कि हम उन तक बड़ी बात पहुंचा सके और इस पर जल्दी संज्ञान ले। समय काफी कम बचा है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको करना होगा। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं, शुरुआत खबर एक्सक्लूसिव करता है और आप लोग उस टैग को, हैशटैग को फॉलो करके आगे उस पर ट्वीट करते रहिए। लगातार ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करेंगे तो जल्दी से सरकार तक ये बात पहुंचेगी। संस्कृति गुप्ता करिए, एनटीए वाले खुद कंफर्म नहीं है पेपर को लेकर। संस्कृति गुप्ता हमारी बात का समर्थन कर रही है और आप लोग शुरू कीजिए, हम ट्वीट करते हैं और खबर से इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में हमारी सरोकारिता से, छात्रों की परेशानियों से, गरीबों की समस्याओं, सभी की समस्याओं को लेकर के हम लगातार बात करते हैं और बात करते रहेंगे। चाहे हमें कोई हमारी आवाज को हम वहां तक पहुंचा रहे जिन तक पहुंचना चाहिए, उन तक आवाज हमारी पहुंच रही है। तो सभी लोगों के लिए हमारा यही दरख्वास्त है, आप लोग फिलहाल पुनः सुरक्षित रहिए और देखिए पेपर होगा या नहीं होगा। इस बात को तनाव में लेकर जिस तरह से कोयम्बटूर में उस छात्र ने आत्महत्या किया है, ऐसे अगर विचार आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं तो कृपया करके ऐसे विचार त्याग दीजिए। परीक्षा तो देनी है, आज नहीं तो कल देनी है, लेकिन आपके पास वजह सही होनी चाहिए। आत्महत्या किसी बात का समाधान नहीं होता है। आप तनाव में हैं, पेपर के तनाव में, इस बात को कतई दिमाग से निकाल दीजिए। आप जब पेपर देने जाएंगे आराम से वैसे ही पेपर दीजिए जैसा आप हर बार देते रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से तनाव मत लीजिए। अगर एक चीज दरवाजे बंद होते कई सारे दरवाजे खुलते हैं,
तो इसलिए लगातार जो बातें की जा रही हैं, जो आत्महत्या की बात आ रही है, तो जो भी छात्र मुझे देख रहे हैं वो तनाव न लें। आप लोग के साथ में खबर एक्सक्लूसिव पूरे दम से साथ खड़ा है और इस बात उठाता रहे और कोशिश करेगा कि उसकी हमारी खबर का असर हो और ये पोस्टपोन हो जाए। राजकुमार गुप्ता जी कहते हैं कि ये पेपर के बैच में थोड़े थोड़े करके कराया जा सकता है। बिल्कुल कराया जा सकता है, लेकिन अभी तारीख एक दी गई है। वही मैं कह रहा हूं कि एनटीए इस बात को लेकर उचित तरीके से हमें जानकारी दे, स्टेट वाइज कराए, लेकिन पेपर चूंकि एक बनता है तो ऐसे में अलग अलग कराने पर हर जगह के रिजल्ट पर असर पड़ सकता है और वो काफी लंबा समय पड़ सकता है, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम बस इतना है। आप लोग के सामने सवाल भी वहां चल रहा है और पोल भी चल रहा है। आप दोनों पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हैशटैग के साथ में हम ट्विटर पर खबर इसको ट्वीट करने जा रहा है और इसके साथ ही इस हैशटैग को आप लोगों को ज्यादा लोगों को ट्वीट करना है और इससे ज्यादा लोगों को जुड़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे रात 8 बजे और नीट और जेईई के एग्जाम को लेकर के हम लगातार इस पर नजर बनाए रहेंगे। आप लोग अपना समर्थन देते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा लोग वहां जुड़िए। ये कार्यक्रम यहाँ के खत्म होने के बाद में वहां पर भी आपको लगातार मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए और कोरोना से बच के रहिए। और पेपर को लेकर तनाव मत लाइए। आपके सामने खबर शुरू खड़ा है और आपको तनाव में कतई भी नहीं दे सकता है। भले ही देश के तमाम मीडिया दिग्गज संस्थान इस मुद्दे को लेकर के नजर नहीं दौड़ा रहे हैं, लेकिन खबर की यही खासियत है कि उन मुद्दों पर नजर डालता है जिन पर शायद इन तमाम बड़े दिग्गजों की नजर नहीं जा पाती और लेकिन वो जो बहुत अहम होते हैं। बाद में सभी की नजर जाएगी, लेकिन हम पहले इस खबर को उठाते हैं ताकि लोगों के जुड़ सकें। और हमें अफसोस, हमें दुख है कि एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया। अगर हमने इस मुद्दे को और पहले उठाया होता शायद वो छात्रा भी हमारी बात को सुन करके मोटिवेट होती और वो आत्महत्या की तरफ कदम नहीं उठाती। खैर, उस लड़की की आत्मा को शांति दे और फिलहाल इस तरीके से तनाव में रहने वाले बच्चों से मेरी यही अपील है कि तनाव कतई ना लें। परीक्षाएं होंगी, अच्छे से आप पेपर देंगे और अगर आपको कोई दिक्कतें आ रही है तो आप हमें यहाँ बताइए, हम आपके साथ सोल्यूशन करेंगे। परिवार से बात कीजिए, फैमिली से बात कीजिए, मम्मी पापा से बात कीजिए, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आपकी परीक्षाएं अच्छी होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे रात 8 बजे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए खबर एक्सक्लूसिव पर सीधी बात सौरभ के साथ। शुभ रात्रि, नमस्कार।